एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की नागपुर अधिवेशन में कामयाब नुमाइंदगी। एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने उठाई मालेगांव शहर के कई मसाइल पर आवाज। एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपने अपोजिशनों पर लगाया जोरदार जन्नाटेदार तमाचा। असेंबली अधिवेशन में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का हंगामा। मालेगांव शहर के कई मसाइलों पर एमएलए मौसूफ ने उठाई अपनी आवाज, नुमाइंदगी का हक किया अदा। मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से एमएलए मौसूफ का शुक्रिया, सलाम, सल्यूट है आपकी नुमाइंदगी को। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आइए नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह राहत इंदौरी के शेर के साथ हम आज की गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। हम अपने शहर में महफूज भी है, खुश भी है। हम अपने शहर में महफूज भी है, खुश भी है। ये सच नहीं है मगर एतबार करना है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। दो लाइन में कहीं बातें हैं। जो लोग उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस शेर की मायने समझ जाएंगे। आइए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर अधिवेशन इजलास 7 दिनों से यानी कि 8 तारीख से शुरुआत हुई थी और आज 14 तारीख को उसका इख्तिताम हुआ। इन 7 दिनों में महाराष्ट्र के कई मुस्लिम एमएलएज ने अपने अपने मतदार संघ में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने मसाइल को लेकर आवाज उठाई। हम मिसाल के तौर पर कह सकते हैं अबू आसिम आजमी हो, रईस शेख हो, आमीन पटेल हो, सना मलिक हो, ऐसे कई लोगों ने असेंबली में आवाज उठाई। और एक दिन नहीं, एक मर्तबा नहीं, बल्कि इन 7 दिनों के अजलास में उन्हें हर रोज मौका दिया गया। उन्होंने अपने लिए, अपने मतदाताओं के लिए मसाइल पर उजागर करते हुए आवाज उठाई। लेकिन अगर वही बात की जाए मालेगांव शहर की, तो मालेगांव शहर की इसे बदनसीबी कहा जाए या फिर एमएलए मौसूफ की बदनसीबी कहा जाए कि इन 7 दिनों के नागपुर अधिवेशन इजलास में एमएलए मौसूफ पहुंचे तो जरूर, लेकिन उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। अब उन्हें मौका नहीं दिया गया या फिर उन्होंने मौका नहीं लिया, जबकि मालेगांव शहर के कई मारूफ अखबारों में खबरें शाये की गई थी कि एमएलए मौसूफ पूरी तैयारी के साथ सालारे मिल्लत निकले हुए हैं, पूरे औजारों के साथ, हथियारों से लेस है। अब नागपुर अधिवेशन में जाएंगे और खूब गरजेंगे, खूब बरसेंगे और मालेगांव शहर के मसाइल पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जिस तरीके की अखबारों में उन्होंने कहा था कि मालेगांव शहर में फैल रही दादागिरी, गुंडागर्दी, गैर कानूनी कारोबार चल रहे हैं, नशावार चीजों की खरीदो फुर्कत चल रही है, जन्म दाखिला मामला हो, एसआईटी हो, ऐसे कई मामलों पर अखबार में खबर लगी थी कि इन सारे मसाइल की तैयारियों के साथ पहुंचे हैं एमएलए मौसूफ नागपुर अधिवेशन इजलास में। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि इन 7 दिनों के अधिवेशन इजलास में एमएलए मौसूफ को आवाज सुनने के लिए मालेगांव शहर तरस गया। हर रोज मालेगांव शहर की सियासी तौर पर बेदार आवाम उस अधिवेशन को देख रही थी कि शायद अब हमारे शहर के मसाइल पर बातचीत होगी, अब हमारे शहर के मसाइल पर बातचीत होगी, कल हमारे शहर के मसाइल एमएलए मौसूफ उठाएंगे, परसों हमारे शहर के मसाइल पर एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कामयाब नुमाइंदगी करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अखबारों में खबरें छपवाई थी। लेकिन रोज ब रोज इस शहर की आवाम को धीरे धीरे उनकी उम्मीदों का कत्ल किया गया, उनके विश्वास का कत्ल किया गया, उनके भरोसे का कत्ल किया गया। वो इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ हर रोज के अधिवेशन इजलास में एक आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे कि हमारे शहर के एमएलए मौसूफ कब इन मसाइलों पर आवाज उठाएंगे जिसका उन्होंने वादा किया है, कब जेल में बंद उन मां बहनों के लिए आवाज उठाएंगे जो जन्म दाखिले मामले में जेल में कैदोबंद की सोबतें झेल रही है।
एमएलए मौसूफ कब एसआईटी के खिलाफ में अपनी आवाज उठाएंगे? इस शहर की बदनसीबी तो देखो, बड़ा तरस आता है मालेगांव शहर की बदनसीबी पर, जहां हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भर भर के कांग्रेस पार्टी की शोभा ताई के झोले में वोटें डाली, उन्हें कामयाब किया, लेकिन वहां पर भी चलने वाले लोकसभा के अधिवेशन में कोई आवाज मालेगांव शहर के लिए नहीं उठाई गई। जन्म दाखिले और एसआईटी के जरिए मालेगांव शहर को जो परेशान किया जा रहा है, इस पर शोभा ताई ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो वहीं नागपुर के महाराष्ट्र के अधिवेशन इजलास में एमएलए मौसूफ ने भी मालेगांव शहर जन्म दाखिला मामला और एसआईटी को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। चार्जशीट फाइल करने तक की उन्होंने अपील नहीं की कि वो रिपोर्ट शाये किया जाए, कोई नुमाइंदगी नहीं की गई। अब मुझे बड़ा अफसोस होगा, जैसे ही मेरी ये खबर सोशल मीडिया पर अपलोड होगी, कुछ और चंद अंधभक्त उनका काउंटर करने के लिए मैदान में आएंगे, उन्हें बचाने के लिए आएंगे, मुझे गोदी मीडिया कहेंगे, हमारे चैनल के खिलाफ जाएंगे, अनसब्सक्राइब करने की मुहिम चलाएंगे। लेकिन मुझे इस शहर की वो अच्छी आवाम पर भरोसा है जो इस शहर में सियासी शऊर रखती है। आप मुझे बताइए, क्या इस अधिवेशन में एमएलए मौसूफ अगर गए हैं तो क्या आपने भरोसा या विश्वास नहीं लगाया होगा कि एमएलए मौसूफ वहां मालेगांव शहर की बात करेंगे, जन्म दाखिले की बात करेंगे, एसआईटी की बात करेंगे, मालेगांव शहर के आम जनता पर आ रही मुसीबतों की बात करेंगे, मालेगांव शहर में जमीन माफियाओं के खिलाफ होकर अपनी बात रखेंगे, मालेगांव शहर में नशा आवार चीजें जो दिन दहाड़े खरीद और फुर्कत हो रही है उसके खिलाफ बातचीत करेंगे। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि एमएलए मौसूफ जब अधिवेशन में पहुंचेंगे तो मालेगांव शहर की आवाम के लिए आवाज बुलंद करेंगे, मालेगांव शहर के लिए कुछ अच्छे कामकाज की बातचीत की जाएंगी, मालेगांव शहर को बेहतर बनाने की बातचीत की जाएगी, बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की बातचीत की जाएगी? क्या आपने उम्मीदें नहीं लगाई होंगी? क्या ये आपकी उम्मीदों का कत्ल नहीं है? क्या एमएलए मौसूफ जब अच्छी बात करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम इसी मंच से उनकी तारीफ भी करते हैं, उनके काम की सराहना भी करते हैं, उन्हें सैल्यूट भी करते हैं, और जब उनके काम की सराहना की वीडियो अपलोड करते हैं तो यही चंद अंधभक्त उसी वीडियो को शेयर भी करते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछते हैं तो यही अंधभक्त हम पर सवाल उठाते हैं, हमारे काम पर सवाल उठाते हैं, हमारे पेशे पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हम ये खबर इस शहर की आवाम के हक में कर रहे हैं कि एमएलए मौसूफ का 7 दिनों के इस नागपुर अधिवेशन इजलास में चुप रहना, खामोश रहना, आवाज ना उठाना, मालेगांव की नुमाइंदगी ना करना, ये मालेगांव शहर की बदनसीबी है कि ना आमदार कुछ कहता है ना खासदार कुछ कहती है। जबकि दोनों के लिए इस शहर ने कहीं तकलीफें झेली है, झेल रही है, उठा रही है। मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है, बावजूद इसके इस शहर की आवाम के साथ हर बार विश्वासघात किया जा रहा है। मालेगांव शहर की आवाम जिस पर भरोसा कर रही है वही भरोसे का कत्ल कर रहा है। बहुत सोचने और समझने की जरूरत है मालेगांव शहर की आवाम को। सवाल पूछो अपने नेताओं से, सवाल पूछो अपने लीडर से। आप जिस लीडर को चाहते हैं, जिसे वोट देते हैं, उससे पूछो कि आपने नुमाइंदगी क्यों नहीं की। हमें भरोसा था कि आप अधिवेशन में आवाज उठाएंगे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जैसे अखबारों में आपने शाये करवाया था कि इन तैयारियों के साथ पहुंचे अधिवेशन इजलास, तो आने के बाद अब शहर के किसी भी मारूफ अखबार में आप उसकी खबर शाये करवाइए कि हमने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं बोला, क्यों मालेगांव शहर की आवाम के मसाइल उजागर नहीं किए। कई झोपड़पट्टियां टूटने की कगार पर है, बुलडोजर खड़े हुए हैं जमीन दोस्त किए जाने के लिए, कहीं लोग बेघर हो सकते हैं। उन मुद्दों पर क्यों नहीं कहा, खामोश चले आए? इन सारे मामलात को लेकर हमने माजी आमदार आसिफ शेख से भी मुलाकात की, उनसे भी सवाल पूछे। उन्होंने क्या कहा आगे वीडियो में वो भी आपको सुनाएंगे। मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की बात, मुसलमानों की बका, मुसलमानों का वकार, मुसलमानों की इज्जत, महाराष्ट्र और रियासत भर में, देश भर में मुसलमानों का अपना वजूद, इसकी बात करने वाली पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि मुसलमानों की बात करने वाली मजलिस। अक्कल कुवा के मदारिस पर क्या हो रहा है?
इस तरीके से कुछ फिरका परस्त आमदार उसे टारगेट कर रहे हैं। वहां पर जांच पड़ताल चल रही है, कागजात चेक किए जा रहे हैं। अक्कल कुआं में बने मदारिस की जमीनों को आदिवासी की जमीनें बताया जा रहा है। वहां पर आए गए पैसों की इंक्वायरी चल रही है। क्यों आवाज नहीं उठाई आप? क्यों अपनी बात नहीं रखी? क्यों उसका दफा क्यों नहीं किया? आप एमएलए के साथ साथ आप जमीयत से जुड़े हुए हैं, आप एक आलिम है, एक मुफ्ती है, मदारिस के जिम्मेदार है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। आपको इसीलिए इस शहर ने चुना था कि आप कई ओहदों पर फायज है। आप नुमाइंदगी करेंगे, कौम की नुमाइंदगी करेंगे, मिल्लत की नुमाइंदगी करेंगे, मसाजिद व मदारिस की नुमाइंदगी करेंगे, मालेगांव शहर की बका की नुमाइंदगी करेंगे, ताकि मालेगांव शहर को बेहतर कैसे बनाया जा सके। आपका तो नारा था अच्छाई और बुराई का, फिर शहर में बढ़ती बुराइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? कहीं सवाल है इस शहर की आवाम में, जवाब आपको जनता के सामने देना होगा। ये शहर की आवाम पूछ रही है। आइए सुनते हैं आसिफ शेख रशीद ने क्या कहा। और एक रिक्वेस्ट हम जरूर आपसे करेंगे, आप हमारी खबरों को देखते हैं, पसंद करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कुछ अंधभक्त जो अनसब्सक्राइब की मुहिम चलाएंगे तो आपके सब्सक्राइब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन अंधभक्तों का जवाब है आपका सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए सुनते हैं आसिफ शेख रशीद ने क्या कहा। अधिवेशन का कल का आखिरी दिन, अखबार में खबर लगी थी कि पूरी तैयारी के साथ एमएलए मौसूफ नागपुर के अधिवेशन में पहुंचे है। ये मामला उठाया जाएगा, ये उठाया जाएगा, ये उठाया जाएगा, ये नुमाइंदगी की जाएंगी। कल का आखिरी दिन है, अभी तक कोई नुमाइंदगी नहीं की गई है, क्या कहें? खिलौना आता है ना, खिलौना, तो उसको चाबी भरा जाता है, उसके बाद जब उसको रखो चलता है। तो शायद खबर छपवाने वालों ने चाबी सही तरीके से नहीं भरी, वो खिलौना चला नहीं। आज तक हमारे शहर के एमएलए साहब ने मुंह नहीं खुला असेंबली में। एक दिन बचा है, उम्मीद है कल खोल लेंगे तो अच्छी बात है। तो शहर तो महसूस कर रहा है मुसीबतें आ रही है, जबान नहीं खोला गया। इस महाराष्ट्र असेंबली के नागपुर इजलास के अंदर, नागपुर इजलास में बोल रहा हूं, 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, अंदाज मेरा, शायद मैं फिगर में चूक सकता हूं, लेकिन 4000 से ज्यादा मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर मस्जिद के ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकर उतार लिए गए। ऐसा गृह मंत्री साहब ने असेंबली के अंदर अहवाल पेश किया, सवाल के जवाब में उत्तर दिया, जवाब दिया। अफसोस नहीं है मजहब के नाम पर छू कर जाना, कौम मिल्लत के नाम पर नौजवानों के जज्बात से खेलना, मां बहनों के जज्बात से खेलना, चुनकर चले जाना। आवाज कौन उठाएगा? बीजेपी के लोग उठाएंगे, हमारी तरफ से शिवसेना के लोग उठाएंगे। ये जिम्मेदारी थी, नहीं उठाए। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये शहर देख रहा है, समझ रहा है, और शहर की आवाम से मेरी अपील है कि आप समझने का वक्त आ चुका है, आप गलती ना करें। अक्कल कुआं जैसा मुसलमानों का एक बड़ा अदारा, वहां पर भी फिरका परस्त सरकार की नजरें पड़ चुकी है, इंक्वायरी शुरू हो गई है, जमीन के मामले मतलब सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम नेता, मुसलमानों की कयादत, ना अवैसी साहब कुछ बोल रहे हैं, ना यहाँ के नेता कुछ बोल रहे हैं, ना अधिवेशन में आवाज उठ रही है। इसको भी लेकर जो दुनिया वालों से डरते हैं, जो सरकारों से डरते हैं, जो फिरका परस्त सरकारों से डरेंगे, वो असेंबली में आवाज नहीं उठाएंगे। अक्कल कुएं का मदरसा के ऊपर जो ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां आ गई, इंक्वायरी कर रही है, इतना बड़ा मदरसा हिंदुस्तान का, और वहां पर ईडी पहुंच गई। खैर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं जो उम्मीद है एक बाल बराबर भी वहां कुछ गलत नहीं हुआ है। अक्कल कुएं मदरसे में मैं खुद वहां जा चुका हूं, वहां खुद मैंने वहां के जिम्मेदारान मौलाना से बात किया हूं, और मैंने बात करके उनसे मैंने इत्मीनान है। लेकिन आवाज उठाना चाहिए था। आज एक मदरसा टारगेट हुआ, कई और मदरसे भी टारगेट हो सकते हैं। ये जिम्मेदारी
मुस्लिम जितने एमएलए हैं उनकी थी, उन्होंने नहीं निभाई। एमएलए मौसूफ तो मदरसा बोर्ड के भी बड़े हैं, जमीयत में भी मतलब ओहदे पर है, दीनी तंजीम से जुड़े हैं, खुद आलिम है, मुफ्ती है, मदरसे की अहमियत उनको पता है। मुफ्ती इस्माइल साहब की एक आलिम की हैसियत से मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन एक सियासी नुमाइंदे, सियासी आदमी है, इसके लिए मुखालफत करता हूँ। अफसोस होता है कि मैंने देखा कि दूसरे दिन, पहले या दूसरे दिन असेंबली इजलास में नागपुर के अंदर हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ पीछे पीछे घूम रहे थे, तो अफसोस भी होता है। लेकिन अब हम बोल ही सकते हैं ना, फैसला तो शहर को करना है। मालेगांव इलेक्शन के वक्त तो फिरका परस्तों से आपके ताल्लुकात होना, आपके संबंध होना, आप फिरका परस्त पार्टी से पर्दे के पीछे आपकी साठगांठ के इल्जाम आप पर लगते हैं और साथ साथ ये घूमते हैं। ऐसा है कि शेख आसिफ की मुखालफत करो, किसी भी तरीके से मुखालफत करो, और मैं कभी उसकी परवाह नहीं करता। इन लोगों की मुखालफत है, मेरा एकदम साफ पॉलिसी रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इधर उधर वाली नहीं रहती। मैं कांग्रेस पार्टी में था, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी में था, राष्ट्रवादी दोनों अलग हुई, मैं अलग हो गया, हमारा अपना पार्टी बनाए, असेंबली उसी बैनर पे लड़ा, उसी झंडे पे लड़ा, कॉर्पोरेशन भी उसी बैनर पर उसी झंडे पे जा रहा हूं। मुझे परवाह नहीं है कि उधर के लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, मैं पॉलिसी लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूं। तुम तुम्हारी पॉलिसी डिक्लेयर कर दो कि हम फिरका परस्तों से नहीं मिलेंगे, डिक्लेयर कर दो। और ये तो शहर देख रहा है ना, मैं बोला ना कि एक आलिम की हैसियत से मुफ्ती इस्माइल साहब की इज्जत मैं करूंगा और करते रहूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हैसियत एमएलए ऐसी ऐसी जगह वो नजर आते हैं, और ऐसी ऐसी जगह पे मतलब कई शिंदे साहब के जूते के पास खड़े हैं, पता नहीं वो संभाल रहे थे या नहीं, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा। नागपुर के अंदर वो पीछे मीडिया में बाइट दे रहे, अरे तुम एमआईएम के हो, तुम एमएलए हो, हट जाने का ना, इसने पकड़ के रखा था क्या, हट जाते। लेकिन असल में एमएलए साहब ने, तीसरा टर्म एमएलए है वो, उन्होंने अपना जाति मुफाद की राजनीति की, सियासत की, अपना मुफाद हासिल किया, ना कौम का भला किया, ना महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, और ना शहर के लिए आवाज उठाई।